और ट्रंप का राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को भी आदेश है, ईरान पर इस बार निर्णायक हमला करेंगे। इस बार सटीक अचूक निशाना होगा। ट्रंप का बयान, हमले के बाद ईरानी सरकार गिरना जरूरी। और एनबीसी न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया है, ट्रंप ने यह निर्देश दिए हैं जो भी हमला हो वो फाइनल हो और इसके बाद वहां की सरकार गिरे। तो ईरान पर आक्रमण इस बार क्या समूल विनाश होगा खामनेई की सत्ता का? तो ट्रंप ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर छोटे हमले संभव हैं, इजरायल की मदद के साथ ये हमले हो सकते हैं। प्रदर्शन में मौत के बाद ट्रंप को बहाना मिल गया और उस बहाने ये बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर दूसरा हमला क्यों किया जा रहा है? जून में हुए हमलों के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है। 12 दिन के युद्ध में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को कम नुकसान पहुंचा और ईरान के पास अब भी 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। मध्य पूर्व में सिर्फ ईरान करता है यूएस इजरायल का विरोध। एक ऐसा फ्रंट है जो इजरायल और अमेरिका का विरोध मजबूती से करता है, इसलिए इस फ्रंट का ढहना बहुत जरूरी मानते हैं ट्रंप। पिछले प्रयास के बाद कोई चूक नहीं चाहते हैं और इजरायल ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के बीच टेंशन बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने इजरायल के 8 टारगेट लॉक किए और इजरायल के अहम सैन्य ठिकाने ईरान की जद में हैं। ईरानी मिसाइल की रेंज में इजरायली सैन्य ठिकाने हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियों से यह इनपुट मिला है। तो ईरान ने इजरायली टारगेट को लॉक कर दिया है और खबर क्या है सबसे पहले वो देखिए। तो इजरायल के 8 सैन्य ठिकानों पर ईरान की नजर है। ईरान पैनी नजर बनाए हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों के टारगेट पर ये सभी 8 ठिकाने हैं। ईरान को इजरायली ठिकानों की जानकारी है। तनाव बढ़ा तो ईरान बड़ा कदम उठा सकता है। इजरायल के अहम सैन्य ठिकाने जो टारगेट पर हैं उसकी भी बात करें हम तो इसमें देखिए नवातीम एयरबेस है और इसके अलावा हाज़ेरिम एयरबेस इसमें शामिल है, रामोन एयरबेस है, तेल नोफ एयरबेस है। ये सभी वो ठिकाने जो ईरान के टारगेट पर है। मिसाइल ठिकाने कौन कौन से हैं तो पालमाकिम एयरबेस है और ज़ारिको मिसाइल साइट्स ईरान के निशाने पर है। नेवी बेस की बात करें, हाइफा नेवल बेस और अशदोद नेवल बेस ईरान के निशाने पर। परमाणु ठिकानों में डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर निशाने पर ईरान के। मनीष झा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। मनीष, ईरान का इजरायल को लेकर इसके पहले जो युद्ध हुआ उसमें एक अंदाजा तो लगी गया, एक शॉर्ट वॉर में एक अच्छी प्रैक्टिस तो ईरान ने कर ही ले। क्या माना जाए कि पहले के मुकाबले इजरायल पर ज्यादा दबाव रहेगा अगर वाकई में ईरान एक अटैक लॉन्च करता है? तो देखिए, पिछले साल जब जून में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो मैं खुद भी इजरायल से रिपोर्टिंग कर रहा था और मैं आपको बताऊं कि बस 15 मिनट मुश्किल से समय मिलता था जब सायरन बजते थे कि ईरान से मिसाइल आ रहे हैं और 2000 किलोमीटर दूर से ईरान के मिसाइल आकर इजराइल में गिरते थे और कई बार वो तबाही मचाते थे। ये स्थिति तब थी जबकि ईरान और इजराइल के बीच में कम से कम 5 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और सहयोगी देशों ने लगा रखा था और उसके बाद फिर इजराइल के पास आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बताने का पर्पस यह है कि ईरान के पास किस क्षमता की मिसाइलें हैं और इसीलिए आज की तारीख में इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने तैयारी कर रखी है। देखिए, ईरान ने साफ कर दिया था कि जैसे ही अमेरिका हम पर हमला करेगा, उन्होंने कहा था यू विल हिट वी विल हिट, मतलब आप हम पर हमला करेंगे, पहली मिसाइल ईरान पर गिरेगी, हम इजराइल पर हमला करेंगे, हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस पर हमला करेंगे। और उनके पास मिसाइलें थी, कम से कम 10-15 दिन वो इस लड़ाई को खींच सकते थे और इजराइल और अमेरिकी बेसेस को भी काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए तैयारी जरूरी है। ठीक उसी लेवल का या उससे बेहतर लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ईरानियन मिसाइल को रोकने के लिए। लेकिन ईरान ने भी खुद को इम्प्रोवाइज कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पिछली लड़ाई से हमने सबक सीखा है और हम बेहतर तरीके से अब हम मिसाइलों से अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, और शायद उसी के ये संकेत हैं कि अहम ठिकाने लॉक कर लिए हैं ईरान ने इजरायल के और अगली बार हमला होगा तो शायद बड़ा नुकसान भी हो इजरायल का। संकेत तो ईरान यही देने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरान ने रणनीति बदल दी है। ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं नहीं रोकी, गुपचुप तरीके से ये प्रदर्शनकारियों की पर
कार्रवाई की जा रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, प्रदर्शनकारियों के घर वालों को आतंकित किया जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह दावा किया गया है कि अब सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं नहीं की जा रही हैं, बल्कि उनके घर वालों को आतंकित किया जा रहा है और गुपचुप तरीके से ये असैसिनेशंस किए जा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क पोस्ट के द्वारा। तो देखिए, ईरान ने बदल दी है रणनीति, सड़कों पर गोली चलाना बंद कर दिया है। पुलिस वालों को आदेश दिया गया है, सरेआम गोली नहीं मारी जाएगी। प्रदर्शनकारियों का टॉर्चर जारी है, हर प्रदर्शनकारी को चिन्हित किया गया है। प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ चल रही है, जेलों में भरे जा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। मृतकों के परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है, पूछताछ के दौरान टॉर्चर भी किया जा रहा है। शवों के अंतिम संस्कार पर चेतावनी दी जा रही है, चुपचाप अंतिम संस्कार करने को कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है ईरान के द्वारा बदली गई अपनी रणनीति को लेकर। और IRGC के कमांडर मोहसिन रिजाई की धमकी भी सामने आई है, कोई भी अमेरिकी अड्डा सुरक्षित नहीं है, ये रिजाई कह रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि एक हमले में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम युद्ध की स्थिति में आ गए तो इससे अमेरिका के लिए गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। अमेरिका यह नहीं समझता कि वो किसी देश से निपट रहे, ये रिजाई ने कहा। तो देखिए, ईरान का कहना है कि वो मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस को टारगेट करेगा। आखिर कहां हैं अमेरिकी बेस और कैसे ईरान इनको निशाना बना सकता है, यह भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो अमेरिका को ईरान की धमकी और मामला है कितना गंभीर, जरा देखिए कहां कहां अमेरिकी बेस हैं। तो UAE में अमेरिकी बेस हैं, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक में अमेरिका के बेसेस मौजूद है, जिनको लेकर ईरान ने यह चेतावनी दी है अमेरिका को कि इन बेसेस को हम निशाना बना सकते हैं। अमेरिका को समझना चाहिए कि वो एक देश से युद्ध लड़ेगा और US बेस पर कैसे हमला करेगा ईरान, तो उसके लिए प्रॉक्सी मिलिशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान के द्वारा, जिसकी ईरान के पास एक तरीके से कहें तो पूरी फौज है। रॉकेट, कम दूरी के मिसाइल्स के द्वारा भी हमला किया जा सकता है। समुद्री और ड्रोन हमले भी किए जा सकते हैं, इन बेसिस को निशाना बनाया जा सकता है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। मनीष, अब कुल मिलाकर ये भाषा जो है ईरान की तरफ से आ ही गई कि अमेरिका को समझना होगा किसी ग्रुप या समूह से नहीं, बल्कि आप एक देश से जंग लड़ने जा रहे हैं और आपका नुकसान पक्का है। देखिए, बात भी सही है। ईरान के एक न केवल मुल्क है बल्कि कई हजार साल पुरानी एक सभ्यता भी है और पिछले कुछ दशकों में ईरान ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें। और हम सब ने देखा कि इजराइल के साथ जंग में कैसे उनके मिसाइल और ख़ास करके बैलिस्टिक मिसाइल से वो हमला कर रहे थे। इसके अलावा ड्रोन में भी उसकी क्षमता, रूस यूक्रेन युद्ध में आपने देखा कि रूस में ईरान से ही भेजे गए शाहिद 136 ड्रोन ने किस तरह का कहर बरपाया था। उसके पास अपनी नेवी है, IRGC के पास एयरफोर्स है, नेवी है, मिसाइल यूनिट है, तो उस हिसाब से अच्छी खासी क्षमता है। हाँ ठीक है, अमेरिका के साथ दो हाथ करने में हो सकता है कि ईरान को बहुत बुरी हालत का सामना करना पड़े, लेकिन कम से कम वो 2-4-10 महीने तो आराम से लड़ाई कर ही सकता है। आप देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से चल रहा है, तो अमेरिका और ईरान का युद्ध भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। एक छोटा सा गाजा 2 साल तक इजराइल से लड़ता रहा था। इन सब के परिस्थितियों के मद्देनजर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो पूरी तैयारी के साथ ईरान की घेराबंदी करे, तभी वो पहला मिसाइल दागें। वरना जल्दबाजी में अगर उन्होंने हमला कर दिया पिछले साल 22 जून की तरह, तो फिर उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता था। बिल्कुल, और ये चेतावनी ईरान की तरफ से लगातार दी जा रही है अमेरिका को भी। और ईरान में हिंसा का वीडियो सामने आया है, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, उससे जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए, खुजिस्तान के दसफुल शहर का ये वीडियो है और 9 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया गया। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया है। 9 जनवरी को लगभग 300 लोगों की हत्या का दावा किया जा रहा है।